तेरा साईं तुझ में है। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? बचपन से सुनते आए हैं कि आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन क्या हम सच में उसे जानते हैं? गर्भ में हम सिर्फ चेतना हैं, ईश्वर से जुड़े हुए, पूर्ण शांति में। जैसे ही हम सांस लेते हैं, यह चेतना छिप जाती है और शुरू होता है जीवन का संघर्ष। लेकिन जिसने इस सांस को साध लिया, वही साईं को पा गया। अब वक्त है भीतर जाने का, ध्यान, मंत्र, प्रेम से। तुम में वह चेतना है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जागो, जानो, तेरा साईं तुझ में है। आज का जो धोआ है बड़ा ही रहस्यमय धोआ है। आज का धोआ है तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। अंग्रेजी भाषा में योर मास्टर इज विद इन यू, यू वेक अप इफ यू कैन। शब्दों में ये बड़ा सरल है। तेरा साईं तुझ में है। आप किसी बच्चे से भी पूछोगे तो वही बता देगा कि आत्मा तो मेरे में है, पर वो जागा हुआ नहीं है। उसे नहीं पता कि आत्मा कहाँ पर है। सारा जो आध्यात्मिक विज्ञान है, सारी साधना का सारांश यही है, अपने साईं को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को अपने भीतर से जानना, उसके साथ एक होना। आपको आभास होना कि मैं चेतना के साथ हूँ और यही जीवन का महान लक्ष्य है। अब हम इसकी गहराई में जाते हैं। आप ये बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। जब माता गर्भवती होती है तो चेतना का, आत्मा का गर्भ में प्रवेश होता है। उस चेतना, उस आत्मा के चारों तरफ ही धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है। शरीर द्रव रूप में अपना भोजन माता से ही लेता है और 9 महीने के अंदर उसका विकास पूर्ण हो जाता है। माता के गर्भ में जब शिशु होता है तो वो श्वास नहीं लेता। उसमें फेफड़े होते हैं पर वो सांस नहीं लेता। वो चेतना की अवस्था में ही रहता है। जब वो चेतना की अवस्था में रहता है तो वो परमात्मा के साथ रहता है। अगर उसकी चेतना विकसित है, जो पिछले जन्म से विकसित ही आई है अगर, तो उसके बाहर भी जो घटता है उसका चेतना को आभास हो जाता। आप सब महाभारत की कथा भली भांति जानते हो कि अभिमन्यु जब माता के गर्भ में था, जब माता को बताया गया कि कैसे रचना करनी है, अपने चारों तरफ एक गोला बना करके, ताकि शत्रु आप पर आक्रमण ना कर सके। माता को जब ये कथा सुनाई गई तो अभिमन्यु पूर्ण रूप से इसको समझ गए कि कैसे युद्ध में इसका जाल बनाया जा सकता है। वो आधी कथा ही समझे। अब इसका आभास नहीं कर सकते कि माता को पूर्ण कथा सुनाई गई थी या आधी ही सुनाई गई थी, या माता आधी ही सुनी और उसके बाद सो गई, या अभिमन्यु जो माता के गर्भ में थे वो पूर्ण नहीं सुन पाए। वास्तव में क्या हुआ था इसका कोई भी आभास नहीं है। पर आधी कथा जो उन्होंने सुनी थी, तो इसी वजह से वो युद्ध स्थल में शत्रुओं को घेर सके, उनको मार सके। पर वो उस घेरे से कैसे बाहर निकलें, उनका ज्ञान नहीं था अभिमन्यु को। इस वजह से
जब वो बाहर नहीं निकल सके तो शत्रुओं ने अभिमन्यु को मार दिया। इस कथा को सुनाने का मेरा मकसद इतना ही है, जब माता के गर्भ में भी कोई होता है, अगर वो जागरूक है, उसकी चेतना का विकास हो चुका है, तो सब कुछ चेतना में अंकित हो जाता है और ऐसा अंकित हो जाता है कि जन्म लेने के बाद भी जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उसका जीवन में प्रयोग कर सकता है। ये चेतना की महाअवस्था है। जबकि जब वो गर्भ में होता है तो श्वास नहीं लेता। आपको अष्टवक्र की भी कथा पता है। माँ के गर्भ में ही उन्होंने अपने पिताजी से कहा, जब पिताजी ऊंचे स्वर में वेदों का पाठ करते थे, अष्टवक्र जो समाधि की अवस्था में थे माँ के गर्भ में, वो इतने ऊंचे स्वर को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने गर्भ से ही बोल दिया कि आप क्या तोता रटन करते रहते हैं, अपनी आत्मा के साथ बैठो। क्योंकि अष्टावक्र चेतना के रूप में माँ के गर्भ में ही ज्ञानी थे, पर पिताजी इस बात को नहीं सह सके और उनको अभिशाप दे दिया। उस अभिशाप की वजह से वो 8 अंगों से मुड़कर ही पैदा हुए। जैसा कि मैंने बताया, 8 अंगों से मुड़कर पैदा होने का मकसद इतना ही था कि वो योग की साधना से परमात्मा तक ना पहुंच सके। वो यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि तक ना पहुंच सके। पर वो तो महाज्ञानी थे। उनको योग पद्धति का अनुसरण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो बाल रूप से ही ज्ञानी ही पैदा हुए थे। जब माँ के गर्भ में थे, उनको पूर्ण रूप से आत्मा के साथ ही रहते थे, चेतना के साथ ही थे। इसी तरह आपको आभास होगा, जब माता गर्भवती होती है तो कहीं बहुत ज्यादा शोर हो ढोलक का या किसी भी और वाद्य का, तो माँ महसूस करती है कि बालक गर्भ में परेशान हो रहा है और उछल कूद कर रहा है। इसका मतलब इतना ही है कि बालक गर्भ में पूर्ण चेतना में ही रहता है। किसी की चेतना ज्यादा होती है और किसी की कम, और चेतना सबकी ही होती है। जब बालक का जन्म होता है, जन्म होते ही बालक की नाड़ी काट दी जाती है ताकि वो माँ से भोजन न ले सके, और जब तक वो श्वास नहीं लेता, उसको टांगों के बल उल्टा किया जाता है या उसको धीरे-धीरे मार लगाई दे जाती है ताकि वो रोना शुरू करे, आवाज निकाले। जैसे ही आवाज निकालता है रोने की, तो इसका मकसद ये है कि बालक ने सांस लेना शुरू कर दिया, उसमें श्वास आ गई। अब जैसे ही श्वास आती है तो चेतना शरीर में लुप्त हो जाती। ये बड़ा महान विज्ञान है। सारी साधना पद्धति इसी पर निर्धारित है। श्वासों का ज्ञान और चेतना का ज्ञान होना से ही आत्म साक्षात्कार होता है। जब बालक में श्वास आता है तो चेतना लुप्त हो जाती। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब आप समाधि की अवस्था में जाते हो, तब आप के श्वास जो हैं बहुत धीरे चलते हैं और कुछ समय तक आप श्वास विहीन भी हो जाते हो। और जैसे ही ये अवस्था आती है, तब आप
अपनी चेतना के साथ हो, समाधि में डूबे हुए हो, आपकी अवस्था वही है जो कि माता के गर्भ में थी। माँ के गर्भ में शिशु श्वास नहीं लेता, चेतना से ही चलता है और बाहर आकर के जैसे ही श्वास लेना शुरू करता है, चेतना शरीर में लुप्त हो जाती है। और जब शरीर में चेतना लुप्त हो जाती है, तभी कहा जाता है, तेरा साईं तुझ में है, तू जान सके तो जान। तो सारी साधना अपने साईं को जानने के लिए है, जो आपके अंदर विलीन हो गई है श्वास आने के पश्चात। अब जैसे ही श्वास आता है, व्यक्ति संसार में आ जाता है। धीरे धीरे श्वासों की पद्धति से उसका विकास होता है। श्वास चलते हैं, उसको खाने की इच्छा होती है और 7 साल में धीरे धीरे उसका मस्तिष्क डेवलप्ड होता है। बालक का मस्तिष्क सारा भोजन श्वासों से ही लेता है। श्वासों की पद्धति से शरीर में आप हर तरह के कार्य करते हो और आपका शारीरिक विकास होता है, आपका मानसिक विकास होता है, पर चेतना आपके अंदर लुप्त रहती है। आपको अपने साईं का आभास नहीं होता। जब आपको अपने साईं का आभास नहीं होता, तो इसका मतलब है आपको अपनी आत्मा का आभास नहीं। आपको नहीं पता लगता कि आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए हो। ये सब प्रभु की माया है। और धीरे धीरे जैसे श्वासों का विकास हो, श्वास बढ़ते हैं, शरीर बढ़ता है, मन का विकास होता है। मन में हर तरह की वृत्तियां आने लगती हैं। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आने लगता है। ये सब श्वासों की पद्धति से ही है। और व्यक्ति संसार में इतना तल्लीन हो जाता है, तो जरूरत ही नहीं महसूस करता कि मेरा साई कौन है। वो खान पान में, काम की अवस्था में, सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त हो जाता है कि परमात्मा को भूल ही जाता है। और देखा जाए तो इस संसार में रह के प्रभु की जरूरत ही नहीं। जब आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, आपको धर्म पत्नी मिल जाए, परिवार हो जाए, संसार की सुविधाएं मिल जाएं, तो व्यक्ति परमात्मा को भूल ही जाता है। वो भूल जाता है कि उसके अंदर एक साई है, परमात्मा है, आत्मा है। हजारों में एक व्यक्ति को इच्छा होती है कि मैं जीवन कैसे ही गुजार दूंगा, मेरा जन्म क्यों हुआ है, माँ के पेट में मैं कैसा था। हजारों में एक ही व्यक्ति को या उससे भी कम में ये इच्छा पैदा होती है कि मैं इस ज्ञान की पद्धति पे चलूं, अन्यथा कुछ जानने की भी जरूरत नहीं होती। इच्छा तभी व्यक्ति के अंदर पैदा होती है अगर उसके पिछले जन्म के तरह के संस्कार हों, या इस जन्म में उसको हर तरफ से ही कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, स्वास्थ्य का कष्ट हो, धन संपत्ति का कष्ट हो, रिश्तों का कष्ट हो, या जो उसकी धन संपत्ति किसी कारणवश समाप्ति ही हो गई हो, या समय से पहले घर में मृत्यु हो गई हो, तो आदमी तब अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है। कुछ तो झांकने की कोशिश करते हैं और थोड़ी वक्त के बाद सब भुला देते हैं। लेकिन कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मन में ये तीव्र अभिलाषा रहती है
कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो वो व्यक्ति ही धर्म की पद्धति पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर मेरा साई कौन है। एक सज्जन थे, नवयुवक, बाबा फरीद के पास गए और उनसे पूछा कि मेरा साई कौन है, मेरा प्रभु कौन है, मैं कौन हूँ। तो बाबा फरीद ने कहा, ये बड़ा कठिन है जानना, ये इतना कठिन है जानना, जब तू एक श्वास के लिए भी तड़पेगा तब तेरे को इसका आभास हो सकता है। तो बालक तैयार हो गया, वो उनके साथ नदी में स्नान करने को गए और जैसे ही डुबकी लगाई, बाबा फरीद नौजवान के कंधे पे आके बैठ गए। नौजवान तो दुबला पतला, ये हट्टे कट्टे 60-70 साल के नौजवान की तो जान निकलने लगी और पता नहीं उसमें कहां से इतनी महाशक्ति आई कि धक्का दे करके बाबा फरीद को नीचे गिरा दिया। तब बाबा फरीद ने पूछा इतनी शक्ति कहां से आ गई। उसने बोला, मैं तो मरने जा रहा था, एक श्वास के लिए तड़प रहा था। तब उन्होंने बोला, जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, तेरे अंदर इतनी तड़प होगी प्रभु को जानने की, अपने साई को पहचानने की, तभी तेरे को भगवान मिल सकते हैं। अगर तू इतनी बड़ी साधना कर सकता है तो ही इस रास्ते पे चल, नहीं तो समय खराब करने से कोई लाभ नहीं। इसी तरह एक अनपढ़ व्यक्ति पिछले जन्म से ही भगवान के साथ बहुत जुड़े हुए थे, एक साधु महात्मा के पास गए, उनके आश्रम में, और बोले कि मुझे परमात्मा को पाना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला उसको, ये कोई सरल मार्ग नहीं है जिससे तू जान सके कि तू कौन है। तेरा साई तो तुझ में है, पर उसका साक्षात्कार अगर करना चाहता है तो इतना सुलभ नहीं है। वो तेरे अंदर छुपा हुआ है। पर वो नहीं माना, बोलता मैं सब कुछ करने को राजी हूं। तो उन्होंने उसे आश्रम में रख लिया और उसको धान कूटने का काम दे दिया और उसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि तू यही काम करना है, मेरे पास नहीं आना। वो मान गया, अनपढ़ तो था ही, दिन रात धान कूटता रहता। धान कूटने की अवस्था में उसका मन विलीन हो गया, वो शून्य अवस्था में उसका मन आ गया। अब उसको तो पता नहीं था, जब मन शून्य हो जाए तो चेतना का तो विस्तार हो जाता है। तो आश्रम में बहुत सारे और शिष्य थे। कई सालों के बाद जब ये सद्गुरु वृद्ध होने लगे तो इनको अपना किसी उत्तरादायी की आवश्यकता थी जो कि उनकी आश्रम को संभाल सके। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मन क्या है। जो इस प्रश्न का उत्तर जानता है वो बाहर के बोर्ड पे लिख दे और नीचे अपना नाम लिख दे। तो किसी की समझ में नहीं आया कि मन क्या है, पर एक बालक ने लिख दिया कि मन एक दर्पण है और उसमें वासनाओं की धूल जम जाती है। और उसे डर था, उसने अपना नाम नीचे नहीं लिखा। जब गुरु ने को देखा तो बड़े नाराज हुए, किस मूर्ख ने ये लिख दिया। ये धान कूटने वाले ने सुन लिया। गुरु तो चले गए। तो धान कूटने वालों ने दूसरे शिष्य को बोला कि आप लिखो मन शून्य है और नीचे मेरा नाम लिख दो। शिष्य हंसने लगे, इसको क्या पता। तो जब दूसरे दिन गुरु ने देखा कि मन शून्य है और नीचे नाम भी लिखा हुआ, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि धान कूटने वाले की इतनी महान अवस्था हो गई कि उसका मन शून्य हो गया।
नहीं तो वो कैसे लिख सकता है? तो बाद में उसी को अपने आश्रम का उत्तरदायित्व दिया उन्हें, वो स्वयं चले गए। जब मन शून्य हो गया तो चेतना की अवस्था आ गई। चेतना की अवस्था आई तो वो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गया। उसको पुस्तकों का तो ज्ञान नहीं था, पर वो इतना चैतन्य हो गया था कि उसको सब विदित हो जाता था। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या उनकी भावनाएँ हैं, वो किस अवस्था में। मन शून्य तभी होता है जब श्वास विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार श्वेत केतु की कथा भी आपको पता है। श्वेत केतु जब पूर्ण अध्ययन करके घर आए, तो उनको बड़ा घमंड था। पिताश्री ने एक ही बात पूछी कि तू उस एक को जानता है जिससे सारा संसार चलता है? उसने तो स्पष्ट रूप से कहा, ऐसा तो ज्ञान मेरे को आश्रम में नहीं मिला। तो पिताश्री ने कहा, तो तेरे ज्ञान का जीवन में तेरे को कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर से आश्रम में जा और इस ज्ञान को प्राप्त करके आ, उस एक तत्व को जान के आ, तभी तू हमारे कुटुंब में रहने लायक है। जिसको परमात्मा का आभास नहीं है, वो हमारे परिवार में रहने योग्य नहीं। वो गया गुरु के पास, वो गुरु ने कहा, एक का ज्ञान पुस्तकों में नहीं मिलता। उस साई का ज्ञान पुस्तकों में नहीं मिलता। वो स्वयं को शून्य करके अपने अंदर ढूंढने से ही मिलता है, और वही महान ज्ञान है। पुस्तकों का ज्ञान तो व्यवहारिक ज्ञान है। महात्मा बुद्ध ने भी तो सारी पुस्तकें पढ़ी, सब वेद पढ़े, सब शास्त्र पढ़े, और उन्हें संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ। वो बोला, मेरे को अगर स्वयं का ज्ञान चाहिए तो स्वयं को शून्य करना पड़ेगा। तो ये 400 गायों को लेकर के जंगल में जा, इनके साथ रह। जब पूर्ण रूप में शून्यता आ जाएगी, तेरा मन विलीन हो जाएगा। ये तभी होगा जब ये गायें 400 से 1000 हो जाएंगी। वो गया जंगल में, गायों के साथ ही जीवन गुजारा उसने। दिन भर गायों की सेवा करी, दूध पर ही रहा, और आहिस्ता-आहिस्ता उसका मन शून्य हो गया। मन शून्य कैसे हुआ? शून्यता में रह करके। उसके चारों ओर शून्यता ही थी। वो धीरे-धीरे शून्यता ही उसके जीवन में आ गई। वो घंटों शून्यता में ही बैठा रहता, परमात्मा के साथ एक हो गया। और जब ये गाय लगभग 1000 हो गई, तो इसको तो आभास ही नहीं हुआ, और ये महान परम ज्ञानी बन गया। तब गुरु के पास आया, तो गुरु के शिष्यों ने बोला कि 1000 गायें आ रही हैं और श्वेत केतु भी है। गुरु ने बोला, वो 1000 नहीं, 1001 गाय है। श्वेत केतु भी गाय ही बन गया। तो ऐसे उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। यही विधि है। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो मन को शून्य करना पड़ेगा। ये तो पुरानी कथाएं हैं, लेकिन आज के युग में ना तो वो आश्रम है, ना ही वो विधियां ही हैं। मगर पर अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, मेरे अंदर जो साई है, मुझे उसका आभास करना है, उसको खोजना है, तो तभी ये मार्ग अपनाओ। अगर आप में उतनी शक्ति नहीं है, इतनी तीव्रता नहीं है, तो इस पथ पे चलने से कोई फायदा नहीं। मगर अगर आपका दृढ़ संकल्प है, अगर आप चलो, आपके जीवन का यही उद्देश्य हो, तो आप
प्राप्त कर सकते। इस पथ पे कैसे चलना है? इस पथ पे चलने की सरल विधि तो ध्यान है। ध्यान से भी चल सकते हो, मंत्र जाप से भी चल सकते हो, श्वासों की पद्धति से भी चल सकते हो और मीरा की तरह नृत्य करके भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। एक सज्जन प्रभु को पाने के बड़े इच्छुक थे, बड़े प्रयत्न किए और अपनी वासनाओं को नहीं छोड़ पा रहे थे, अपने अंदर काम को नहीं छोड़ पा रहे थे, क्रोध को नहीं छोड़ पा रहे थे, स्त्री गमन को नहीं छोड़ पा रहे थे। तो अंत में एक सदगुरु के पास पहुंचे, बोले प्रभु तो मेरे को प्राप्त करना है, पर मेरे जीवन की ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पूर्ण रूप से सत्य बोले उनको। उन्होंने यही कहा, ये समस्याएं तो हर व्यक्ति के सामने है। अगर तेरे अंदर दृढ़ संकल्प है तो रोज आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम तो ध्यान की अवस्था में जा। ध्यान की विधि उसको सिखाए और उसको समझाए कि एक दिन भी नागा नहीं करना, रोज करना, और जो तेरे को खाना पीना है आराम से खा पी, कोई तेरे पे बंधन नहीं है। 2 महीने के बाद मेरे पास आ जाना। उसने कहा ये तो बड़ा सरल विधि है। वो ध्यान करने लगा। 15-20 दिन के बाद ही उसके खाने की इच्छा भी कम हो गई, स्त्री गमन तो शून्य ही हो गया, मांस खाने की इच्छा भी चली गई और 1 डेढ़ महीने में वो खुद ही, बड़ा आश्चर्य हुआ, सब कुछ मेरे सामने है पर मेरी इच्छा ही नहीं। तो गुरु के पास आया, बोला कि बहुत ज़्यादा ही मेरे अंदर ध्यान का प्रभाव पड़ गया है। तो गुरु ने उसको और विधियाँ सिखाई और समय आने पर वो अपने साईं को, जो उसके अंदर था, उसका साक्षात्कार कर सका। तो प्रभु प्राप्ति की विधि जो है, साधारण विधि तो यही है कि सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। जैसे आप डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं, उसको अपनी बीमारियां बताते हैं, वो आपकी बीमारियों का इलाज कर देता है। और जैसे ही बीमारियां विलीन हो जाती हैं, तो स्वास्थ्य तो स्वयं ही आ जाता है। वो आपको स्वास्थ्य नहीं देता। इसी तरह आप जब पद्धतियों पे चलोगे, तो परमात्मा का साक्षात्कार स्वयं ही हो जाएगा। आपको प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर पूर्ण रूप से उस पे चलने से ही सब कुछ होता है। जब एक बार आपको स्वास्थ्य आ गया, बीमारियां खत्म हो गई, तो जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में दूसरा कष्ट होता है, उसके मन की वृत्तियां। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, अहंकार ना हो। सबकी शक्तियां अलग-अलग हो सकती हैं। किसी में काम ज़्यादा है तो क्रोध कम है, किसी में क्रोध ज़्यादा है तो मोह कम है, या किसी में अहंकार बहुत ज़्यादा है, काम क्रोध नहीं है। ये पाँचों में कुछ भी हो सकता है, पर यही 5 वृत्तियां हैं, अलग-अलग रूप में हर एक को प्रभावित करती हैं। इनसे ऊपर कैसे आया जाए? इनके ऊपर आने की बड़ी सरल विधि है। जैसे आपने बीमारियों को दूर करके स्वास्थ्य आपके पास आ गया, उसी तरह ये सब भी विलीन हो जाएंगी। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि इनको शक्ति कहाँ से मिलती है, इन पांचों वृत्तियों की शक्ति जो है आपको अपने मन से मिलती है। अगर आप मन की शक्ति कम कर दें,
तो ये वृत्तियों की शक्ति भी कम हो जाएगी और मन को भोजन आपके श्वासों से मिलता है। श्वास की गति कम होगी तो मन धीरे-धीरे शिथिल होगा। अब श्वासों की गति कैसे कम हो? पहले तो आपको अपने भोजन पे पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। आपने जो अपने स्वास्थ्य को सुधारा है, उसको बिगड़ने मत दो। दवाइयाँ मत खाओ। मेडिसिन का मतलब होता है, एम का मतलब मेडिटेशन, ई का मतलब एक्सरसाइज और डी का मतलब डाइट। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और डाइट प्रॉपर रखो तो धीरे-धीरे आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही, श्वासों की गति भी धीरे-धीरे कम होने लगेगी। ध्यान की पद्धति में जैसे ही आप प्रवेश करते हो, तो अपने श्वासों पे ध्यान रखो, तो श्वास भी पहले जो 10 या 15 होते थे 1 मिनट में, कुछ समय में घट कर के 5 या 7 हो जाएँगे। तब आप देखोगे आपकी वृत्तियाँ भी कम होने लगेंगी। काम, क्रोध धीरे-धीरे कम होने लगेगा। अगर नहीं कम हो रहा है काम, तो काम में उ उतरो, पर जागरूक रूप से उतरोगे। क्रोध में भी उतरो, जागरूक होके उतरो। तुम जागे हुए क्रोध करो। तो अगर जाग के करोगे, तो पहले तो आप कर ही नहीं पाओगे। कर भी लिया, तो आप में आपको उसमें कुछ सुख मिलना बंद हो जाएगा। ये स्वयं करके देखो, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे-धीरे समाप्त होने लग। जीवन में आपने ग्रंथों का अध्ययन तो किया है, सब आपको पता है, लेकिन जीवन में स्वयं को बदलने की जो पद्धति है, उसके लिए आपको खुद ही परिश्रम करना पड़ेगा। आपको स्वयं ही स्वास्थ्य ग्रहण करना पड़ेगा, अपनी वृत्तियों को पूर्ण नियंत्रण करना पड़ेगा और जब तक आप स्वयं का जीवन नहीं सुधारोगे, तब तक आपको नहीं महसूस होगा कि आपका साईं आपके अंदर है। अगर कुछ वर्षों तक आप ऐसा ही करते रहोगे, तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आप ध्यान की पद्धति में अग्रसर हो जाओगे, वो काफ़ी देर तक शांति से बैठे रहोगे। अगर आप ध्यान में नहीं जा सकते, तो मंत्र जाप करो। मंत्र को भी अपने से सुनो, क्योंकि साईं तो आपके अंदर है। जो आप मंत्र जाप करके सुनोगे, तो साईं ही तो सुनेगा, तो साईं जागृत हो जाएगा। या ध्यान से जागृत करो उसको या मंत्र जाप से जागृत करो। लेकिन मंत्र भी अगर करते हो तो मानसिक अवस्था में मत करो। उस साई को अपने अंदर जगाने की भावना से करो। स्वयं सुनो जो आप मंत्र कर रहे हो। अंतिम रिजल्ट तो वही रहेगा जो आप ध्यान से करो या मंत्र जाप से करो। अब जैसे-जैसे आपको शांति मिलनी शुरू होगी, आपको आभास होने लगेगा कि करने वाला सब परमात्मा ही है। सब उस पर छोड़ दो। थोड़ी भी अगर आपकी प्रगति होगी, तो भगवान आपको ज़्यादा सुख देगा, ताकि आप इस रास्ते पे अग्रसर ना हो। ये परमात्मा की विधि है। लेकिन सुख का ध्यान मत करो आप। सुख को भी ध्यान में रखो, उसको भी जागरूक रूप से देखो, उसमें डूबो नहीं और इस पद्धति पे चलते रहो। और मन में ये समझो जो कर रहा है परमात्मा भले के लिए ही कर रहा है। अपना मन उसमें मत लाओ। एक बालक अपने पिताजी के साथ रहता था। पिताश्री उसके लिए खीर बनाए, खीर के ऊपर बादाम डाल दिए, 2 कटोरों में खीर डाले, एक में
2 बादाम ऊपर डाल दिए और दूसरे कटोरे में ऊपर बादाम ना डाल के नीचे डाल दिए और बालक को बोला, "तू एक कटोरा ले ले खीर का।" उसने देखा कि बादाम वाला कटोरा जिसमें ऊपर बादाम है, उसने वो लिया और खाने लगा। दूसरा कटोरा पिताजी ने खाया। जब बालक ने देखा दूसरे कटोरे में तो बहुत ज़्यादा बादाम है और मेरे कटोरे में तो 2 ही बादाम थे। पिताजी ने बोला, "पहली चॉइस तो मैंने आपको ही दी थी।" तो बालक चुप हो गया। दूसरे दिन भी यही घटना हुई। एक में वैसे ही पिताजी ने 2 बादाम ऊपर रखे और दूसरा कटोरा खीर का। तो बालक ने समझा, अब मैं दूसरा लेता हूँ, उसके अंदर बादाम होंगे। जब बालक ने उस खीर को खाया तो उसमें बादाम थे ही नहीं। पिताजी ने वो खाई जिसमें 2 बादाम ऊपर थे। तो बालक बड़ा निराश हो गया। तो बोला, "पिताजी से इस बार भी धोखा हो गया मुझे।" पिताजी ने बोला, "जीवन में क्या हो ये कहना बड़ा मुश्किल है।" तो तीसरे दिन भी ऐसे ही खीर बना के लाए पिताजी। तो इस बार बालक ने खीर का कटोरा नहीं चूज़ किया और पिताजी के आगे हाथ जोड़ के बोला, "पिताजी जो कटोरा आप मुझे दोगे मैं वो ही खाऊँगा।" तो स्वाभाविक है पिताजी वही देंगे ना, इसमें ज़्यादा बादाम। पिताजी ने बादामों का भरा हुआ कटोरा उसको दे दिया और दूसरा खुद ले लिया। तब बालक खुद ही समझ गया कि अगर मैं अपने पिताश्री या भगवान पे ही सब छोड़ दूँ, तो भगवान ही मेरे साथ भला करेंगे, सबसे अच्छा मुझे देंगे। अगर मैं अपने मन से कोई चॉइस करूँगा, तो मैं गलत रास्ते पे ही भटकूँगा। कहानी का गहराई में कहने का मकसद इतना ही है कि सब परमात्मा पे छोड़ दो और अपना कार्य ध्यान का करते हो, मंत्र जाप का करते हो, बड़ी श्रद्धा और प्रेम से करो, परमात्मा आपको अवश्य ही खीर का कटोरा खिलाएँगे। ना खिलाने का तो प्रश्न ही नहीं, लेकिन आप में श्रद्धा भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये अवस्था की प्रगति होगी, तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर मूलाधारा से शक्ति का जागरण हो रहा है। वो कब हो, किस अवस्था में हो, कितने वर्षों के बाद हो, वो मैं नहीं जानता, पर विधि यही है। वो शक्ति ऐसे ऊपर आएगी जैसे धीरे-धीरे सर्प जो है मूलाधारा से ऊपर आ रहा है, विभिन्न चक्रों से होते हुए आपके आज्ञा चक्र में आएगा, वहाँ विश्राम करेगा, वहाँ पे प्रकाश का जागरण होगा और धीरे-धीरे सहस्रारा चक्र में आकर के उस अवस्था में आ जाएगा, जहाँ से साईं का अवतरण हुआ था। तब आपको आभास होगा कि जो मेरा साईं मेरे अंदर है, वो साईं वहीं पहुँच गया है, जहाँ से वो आया था। जब वहाँ पहुँच गया है, तो मैं भी जाग गया हूँ और मैंने अपने साईं को अपने अंदर से पहचान लिया है। तो साईं की जो पहचान होगी, आपके अंदर शून्य अवस्था से हो सकती है या आपके अंदर एक शक्ति के प्रसारण से हो सकती है या आपके अंदर स्पष्ट रूप से अनाहता की ध्वनि सुनाई पड़ने से हो सकती है। वो किसी भी रूप से हो सकती है। जैसी आपकी वृत्ति है वैसा ही होगा और वो कब होगा, कैसे होगा, ये सब आपके संकल्प पे है, संकल्प पर है, परमात्मा की कृपा पर है और अगर आप परमात्मा के से लगे रहोगे, तो ना होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपको पूर्ण आभास हो जाएगा कि जन्म के समय माता के गर्भ में जो मेरा साई था, श्वास लेने में वो लुप्त हो गया था।
जैसे ही मैं श्वासों से ऊपर गया तो साई फिर से प्रकट हो गया। तो जीवन में सब चेतना और श्वास का ही खेल है। अगर आपको अपनी श्वासों पर पूर्ण कंट्रोल है, तो आप बड़ी शीघ्रता से अपने साईं को पहचान सकते हो और साईं के साथ एक हो सकते हो और आपको तब मालूम पड़ जाएगा कि मैं जाग गया हूँ और मेरे अंदर जो साईं है वो मेरे बाहर भी वही है। मेरी उससे पूर्ण पहचान हो गई। पहचान या तो अनंतनाद के रूप में होगी या आपके अंदर धारा के रूप में होगी, बिजली की धारा के रूप में होगी। आप पूर्ण शांत रहोगे और जैसे अष्टवर्ग को माँ की गर्भ की अवस्था में चेतना थी, आप इस संसार में रहकर आप पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाओगे। संसार में भी रह लोगे, चैतन्य को भी प्राप्त कर लोगे और जब अंतिम समय आएगा तो श्वास तो पहले जाएंगे और आपके होशो हवास में ही, आपके जागरूक अवस्था में आपकी चेतना आपके शरीर को त्यागेगी और यही मुक्त अवस्था है। अगर आपने ऐसे शरीर छोड़ा जागरूक रूप में, तो फिर आपका संसार में जन्म नहीं होगा, आप जीवन मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आप परमात्मा की अवस्था में थे गर्भ में, फिर उसी होशो हवास में उस परमात्मा के साथ विलीन हो जाओगे। यही जीवन का में परमात्मा का साक्षात्कार है और यही जीवन की महान उपलब्धि। धन्यवाद।